बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है बेहतरीन औरत कौन है। हज़रत फ़िज़ा लोंडी कनीज़ खादमा थी हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा की। वो उनसे इतना प्यार करती थी और हज़रत फ़ातिमा भी उनसे बहुत शफ़क़त फरमाती थी। और वो जनाब फ़िज़ा कहती हैं कि हमारे साथ 2-4 घर छोड़कर एक यहूदी मुसलमान हुआ तो इसके रिश्तेदारों ने और इसके साथ रिश्ते नाते सब लोगों ने तोड़ दिए। सारा ख़ानदान जो मुसलमान हो गया था, लोगों ने मिलना जुलना इनसे छोड़ दिया। फरमाते हैं कि इसकी बीवी फोत हो गई तो मैंने आकर हज़रत फ़ातिमा को सबसे पहले ख़बर दी। पहली खबर सुनते ही खातून जन्नत फरमाने लगी, उसके तो रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया है। फ़िज़ा जाकर पता करके हो उसे कोई गुस्ल और कफन देने वाला है कि नहीं। कहती हैं जब मैं वापस आई तो मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि अम्मा जी कोई भी नहीं है, उसका शौहर तो परेशान बैठा है। कहा लो चादर, फिर तू और मैं चलती हैं और उसे गुस्ल देते हैं और कफन देते हैं। मैंने कहा अम्मा जी आप चलेंगी? फरमाने लगी मैं क्यों नहीं चलूँगी, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मिजाज, ये शौक़, ये दर्द, ये अंदाज़ सब रसूल की बेटी के थे। एक बीबी आई मसला पूछने, उन्होंने कहा अम्मा जी कि 40 ऊँट मेरे पास हैं तो मैं अल्लाह के रास्ते में कितने दूँ? हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी अगर ये सवाल तुझसे होता तो जवाब और है, अगर मुझसे हो तो जवाब और है। बीबी कहने लगी कि अम्मा जी दोनों ही बता दे। अम्मा फरमाने लगी कि अगर 40 ऊँट तेरे पास हैं तो तूने उनमें से एक अल्लाह की राह में देना है। अगर ये 40 ऊँट फ़ातिमा के पास हों तो फ़ातिमा ने सारे ही अल्लाह के रास्ते में देने हैं। तेरे लिए हुक्म और है और मेरे लिए बात और है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने पूछा कि बताओ बेहतरीन औरत कौन सी होती है। अब देखिए, आम ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हम किस तरह की औरत को बेहतरीन औरत समझते हैं। क्या ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई बेहतरीन औरत होती है? क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एमफिल का मुकालमा लिखा हो या पीएचडी की हो, या नमल यूनिवर्सिटी से या कराची से यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो, या बाहर से जो एमबीबीएस करके आई हो, कौन अफजल होती है? अच्छी गुफ्तगू करके नमाज पढ़ने वाली या इबादत वाली, कौन सी अफजल है? सहाबा इकराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो सहाबा ने भी मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा हुज़ूर पंजगाना नमाज पढ़ने वाली, और कहा कि बात तुम्हारी ठीक है लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने वाली औरत। कहा बात तुम्हारी भी ठीक है लेकिन तुम भी मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हज़रत अली कहते हैं कि मैं भी इस महफिल में बैठा था लेकिन मैं भी मुराद को समझ नहीं सका था, हालांकि मैं शहर इल्म के दरवाज़े का नाम मौला अली है। फरमाते हैं कि इस वक्त अल्लाह की हिकमत ये थी कि जवाब कोई और दे। हज़रत अली कहते हैं कि मैं पीछे बैठा हुआ था, थोड़ी सी गर्दन और झुका के पीछे से निकल गया और साथ ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में पहुंच गया। तो मैंने कहा फ़ातिमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा है, सहाबा जवाब दे रहे हैं, पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे, तुम जल्दी से जवाब नहीं देती। तो खातून जन्नत हंस पड़ी, फरमाने लगी मैं जवाब दूं? आपने कहा हाँ दे दो। तो जवाब फरमाने लगी कि बताओ दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? जनाब फ़ातिमा कहने लगी सादा सा जवाब था, आप लोगों को आया क्यों नहीं? जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम ने उसको देखा हो और ना उस बीबी ने किसी गैर महरम को देखा हो। हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि तेरी आँखों का भी पर्दा है। हज़रत फ़ातिमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा उम्मे सलमा से कहा था कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना है तो भी पर्दा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे एक दिन पहले अब्दुल्ला बिन मक्तूम को साथ लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको साथ लेकर गए तो हज़रत फ़ातिमा के घर दाखिल हुए तो हज़रत फ़ातिमा ने आंखें झुका ली और पर्दा कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज़ करने लगी हुज़ूर मुझे तो नज़र आ रहा है ना
سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ جس کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہ ہو اور اس عورت نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آ کر فوراً محفل میں بیٹھ گیا اور بات ابھی جاری ہی تھی۔ صحابہ کرام جواب دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اب کسی کو جواب آتا ہے تو بتائے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا حضور مجھے آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے اور فرمایا چلو بتاؤ۔ میں نے کہا حضور سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو، نہ اس عورت نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں نا کہ شاباش تو مجھے ملنی چاہیے تھی نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تعریف تو فاطمہ کی ہو رہی ہے اور جواب تو علی نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا گیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شور مولا علی کے کسی سے مدد نہ لینا، اور میں نے حضرت علی کو بتایا کہ تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو ہی اٹھانا اور مجھے رات کو ہی دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے ظاہری وصال کے بعد 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف میں سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے کہ پہلے حضور گئے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی اور پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی مرتضیٰ نے، حضرت عباس نے، حضرت ابوبکر نے جب تدفین سے فارغ ہوئے تو حضرت علی بہت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک فاطمہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں مانگنے والے ہاتھ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور یہ امت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی طرح باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔